हेलो एवरीवन। आई होप आप अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी जारी किए होंगे। दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लासेस में नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को करने का तरीका देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स देखा था, यूनिट प्लेस निकालना देखा था और कई सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोगों ने बात की थी। दोस्तों मैं रोहित सिंह आज के इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम की इस श्रृंखला में अगली कड़ी, जो कि है हमारा जीरोस कैलकुलेशन, शून्यों की संख्या निकालना। तो जीरोस पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करते हैं नंबर सिस्टम में, उसके बारे में दोस्तों हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो पहले फटाफट से मैं जीरोस का लॉजिक आपको समझा देता हूं। इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं और दूसरे फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों में जीरोस को करने का कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका क्या है, प्रोसेस के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, साथ में जीरोस के पीछे का लॉजिक भी समझ लेते हैं कि आखिर जीरोस होता क्या है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जीरोस के बारे में आइडिया देता हूं कि शून्यों की संख्या से मतलब क्या है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी संख्या अगर दी गई है, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 2780, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस संख्या के में कितने जीरोस हैं, तो जीरोस मतलब शून्यों की संख्या कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि आपको यह बताना है कि आखिरी में कितने जीरो आ रहे हैं। तो इसमें आखिरी में कितने जीरो आ रहे हैं, एक। इसी को कहते हैं जीरोस कैलकुलेशन। लेकिन पेपर में आपको ऐसे दो चार नंबर देके सीधे तो बोलेगा नहीं कि आप जीरोस बताइए क्या होगा। तो जीरोस लगाने के पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर किसी भी संख्या के लास्ट में एक जीरो आने के लिए रेस्पॉन्सिबल नंबर क्या होता है। जैसे मैंने यहां पर एक संख्या लिखी है, इसके लास्ट में एक जीरो आ रहा है। देखो किसी भी संख्या के लास्ट में एक जीरो तब आ सकता है जब 10 से गुणा किया जाए। लॉजिक बड़ा सीधा सीधा है। किसी भी संख्या के लास्ट में एक जीरो आने का मतलब यह है कि मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 से गुणा कर दिया जाए। और 10 मेरे प्यारे दोस्तों, यानी छोटे शब्दों में कहूं तो एक जीरो के लिए, 1 जीरो के लिए मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, एक 10 की जरूरत पड़ेगी। 1 जीरो के लिए एक 10 की जरूरत पड़ेगी। और 10 जो होता है वो एक कंपोजिट नंबर होता है, भाज्य संख्या होती है। और ये जो 10 कंपोजिट नंबर है ये बनता है प्राइम नंबर से, दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से, 2 से और 5 से। मतलब छोटे शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जीरो आने के लिए, एक जीरो आने के लिए एक 10 को आना पड़ेगा, एक 10 का होना कंपलसरी है। और 10 कब बनता है, जब 2 और 5 का एक युग्म, एक जोड़ा यानी एक पेयर आता है, तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाता है। अब आप सोचोगे सर आपने 2 और 5 में क्यों जोड़ा, क्योंकि 10 एक कंपोजिट नंबर है, हमें उससे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या में तोड़ना होगा। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अभाज्य संख्या में क्यों तोड़ना होगा, क्योंकि प्राइम नंबर में हिडन फैक्टर्स नहीं होते। 5 का मतलब 5 ही होता है, लेकिन 10 का मतलब होता है उसके अंदर 10 भी है, 2 भी है, 5 भी है, कई सारे नंबर से उसको कैंसिल करेंगे जो उसके फैक्टर्स होते हैं, इस वजह से। तो लॉजिक क्या है जीरोस निकालने का, तो लॉजिक यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको कोई भी संख्या या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब दिया जाएगा तो आपको उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को में से 2 और 5 को कलेक्ट कर लेना है। 2 और 5 को बस कलेक्ट करना है, क्योंकि 2 और 5 मिलके ही जीरोस बनाएंगे। अब मान लो आपने 2 और 5 कलेक्ट किए और उनको सिंगल पावर में लिख लो, 2 की पावर ai, 5 की पावर bi, ठीक है। अब इनमें जो मिनिमम पावर होगा, मिनिमम जो पावर होगा, न्यूनतम जो घात होगी, वही आपका क्या होगा, जीरोस होगा। जैसे सपोज करो मेरा 2 की पावर 7 आ गया, 5 की पावर 11 आ गया, तो इन दोनों में कम घात कौन सी है, 7 है, तो मेरा जीरोस क्या हो जाएगा, 7, यही हो जाएगा आंसर। तो अभी तो मैं आपको बस जीरोस का कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि जीरोस होता क्या है, लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं ये गिनना। जीरो आता किसकी वजह से है, 10 की वजह से आता है। 10 बनता किन दो प्राइम नंबर से, 2 और 5 से। तो हमारा सारा मतलब 2 और 5 से है, बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। 2 और 5 कलेक्ट करने हैं, उनको पावर की फॉर्म में लिखना है, और जो नंबर पावर, जो भी पावर में नंबर्स आ रहे हैं उनमें जो मिनिमम पावर होगा वही हमारा आंसर होगा। और मिनिमम पावर इसलिए लेते हैं क्योंकि मिनिमम पावर ही डिसाइड करता है कि कितने पेयर बनेंगे। जैसे यहां मिनिमम पावर 2 है तो 2 ही 10 बन पाएंगे, क्योंकि अब 2 तो खत्म हो गए, 5 बचा है, 5 अकेले जीरो नहीं बना सकता, इसलिए मिनिमम पावर को कंसीडर किया जाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जीरोस के क्वेश्चन को करने का। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब इसी चीज को एग्जांपल वाइज में आपको समझाता हूं। जैसे जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, देखो दोस्तों मेरे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी
2 और 5 की पावर में ब्रेक करके दिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन है 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555। मुझे इसमें जीरोस बताना है। तो आपको पता है जो मिनिमम पावर होती है 2 और 5 में वही जीरोस होता है। तो इसमें मिनिमम पावर क्या है? 222। तो मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या 222। ये हो गया आंसर। ये अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन के बारे में। देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया, 222 हमारा आंसर हो गया। और एग्जांपल समझते हैं। ये तो ऑलरेडी हमारा गिवन था, मतलब पका पकाया था। यहां पे ध्यान देते हैं, यहां पे कई सारे नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं, पावर की फॉर्म में है। अब यहां पे चूंकि अलग अलग हैं, तो पहले मैं इनको सिंगल पावर में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? देखो, पहले मैं 2 की पावर को कैलकुलेट करता हूं। 2 की पावर देखो कितनी है, देखो यहां 2 की पावर 11 है, ये 4 की पावर 3 है। इसको मैं 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर की पावर 3। 4 की पावर 3 को, तो 2 की पावर कितना हो गया? 6। तो यहां से 6 मिला, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। तो 11 यहां से मिला, 6 यहां से मिला, 2 की पावर 6, 10 मुझे यहां से मिल गया और 3 मुझे यहां से मिल गया। तो मैंने सारी 2 की पावर यहां पे लिख ली। जिनको डाउट होगा 6 कहां से आया वो मैंने बताया। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 6। मतलब इस टर्म को हम 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो 11 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया। मल्टीप्लाई है, सारी पावर ऐड हो जाएगी। वही हमने सबको ऐड करके 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं लिखूंगा 5 की पावर। अब 5 की पावर की बात करूं तो 5 की पावर हमारे पास कितने हैं? देखो 5 हमारे पास यहां पे है 10 और 5 हमारे पास यहां पे है 25। ठीक है, तो 10 प्लस 25 हो गया। तो ये आ गया 2 की पावर 6 प्लस 3 9, ये तो आ गया 30 और ये हो गया 5 की पावर 35। ठीक है, ये हो गया आपका 20, 27 और 3 30 और 35। अब बस हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि इसमें मिनिमम पावर कौन सी है 30 और 35 में। तो 30 और 35 में मिनिमम पावर कौन सी है? 30। यही हो जाएगा हमारा जीरोस, यही हो जाएगा हमारा जीरोस। 2 और 5 में जो मिनिमम पावर आती है वही जीरोस होता है। ठीक है, याद रखना मिनिमम पावर। अगर ये पावर 25 होती तो हमारा जीरोस कितना हो जाता? 25। ये जो दोनों एग्जांपल मैंने आपको दिए बिल्कुल छोटे से 100 ग्राम के एग्जांपल थे, एकदम हल्के फुल्के, जो ऑलरेडी पावर में थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमको पावर में निकालना पड़ता है। तो उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें पावर की फॉर्म में दिया नहीं है, तो मैं इसको पावर की फॉर्म में सेपरेट करूंगा। जैसे 30 है, अब देखो जो 30 है, 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, हमको केवल 2 और 5 से मतलब है। तो इस 30 में मुझे एक 2 मिल गया, एक 5 मिल गया, एक 2 और एक 5 मिल गया, हमारा काम हो गया। बाकी 3 से कोई लेना देना नहीं है। अगला नंबर 15 है। 15 को मैं 3 इंटू 5 ले सकता हूं। एक 5 मुझे मिला है, 3 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, 15 का काम भी हो गया। अगला नंबर 25 है। 25 तो खुद ही 5 का स्क्वायर होता है। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर नंबर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको डायरेक्ट लिखना है। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है, 2 5 यहां से मिल गए। अब 40 है। अब देखो 40 क्या होता है? 40 होता है 8 इंटू 5 और 8 होता है 2 का क्यूब इंटू 5। तो देखो यहां से 2 का क्यूब भी मिल गया और 5 भी मिल गया 40 में से। तो 40 में से 2 का क्यूब मिला और 5 भी मिल गया। 45 है, 45 होता है 5 इंटू 9। देखो एक 5 यहां से मिला, 9 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 9 में ना तो 2 आता है ना तो 5 आता है, ना तो वो 2 से डिविजिबल है ना तो वो 5 से डिविजिबल है। अब बचा 65। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे मोहल्ले को पता है, 65 होता है 5 इंटू 13। एक 5 मुझे और मिल गया, 13 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है मेरे प्यारे दोस्त, कि आपको अगर नंबर पावर में ऑलरेडी ब्रेक करके नहीं गिवन है, तो आपको क्या करना है? आपको उन नंबर को ब्रेक करना है प्रोडक्ट की फॉर्म में, और जितने भी 2 और 5 वहां से मिल रहे हैं, 2 और 5 के मल्टीपल फैक्टर्स, वो सारे आपको निकाल लेने हैं। बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी को हटा देता हूं मैं यहां से। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि कहां से कौन सा नंबर ले रहा हूं। यहां से डायरेक्ट ये स्टेप आप लिखने की आदत डालिए और फिर इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लीजिए 2 और 5 की। तो देखो 2 की पावर पहले काउंट करते हैं। 1 यहां है, 3 यहां है, 4 हो गया। तो 2 की पावर हमारे पास कितना आया? 4 आ गया। 5 1 2 4 5 6 7, तो 5 की पावर 7 आ गया। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 2 और 5 के सिंगल पावर में, तो 2 की पावर 4 आया, 5 की पावर 7 आया। मिनिमम पावर क्या है हमारे पास? 4। तो हमारा जीरोस क्या हो जाएगा? 4। सी ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। जब नॉर्मल क्वेश्चन आपको नंबर दिया हो मल्टीप्लाई में, उसमें जीरोस निकालने का तरीका। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसी चीज को पेपर में थोड़ा घुमा के कैसे पूछता है। यहां पे हमारे पास दिया है 1, 3, 5, 7, 99 और 128 को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितने जीरोस आएंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल 2012 में। अब देखो, आपको पता है, हमें ही पता है कि जीरोस के लिए 2 और 5 की पावर काउंट करना होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 99 तक, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर में तो 2 तो मिलेगा नहीं भाई, 2 से कट जाएगा तो वो तो इवन नंबर हो गया। तो इधर से हमें कोई 2 मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे 128 को भी गुणा करना है। तो 120 यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो है 135.99 तक, और उसके साथ साथ इंटू 128 को भी गुणा करना है। तो 128 होता है 2 की पावर 7, मतलब 7 2 तो मिल जाएंगे 128 से। तो यहां से हमें मिल गए 2 की पावर 7। इसमें कोई 5 मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 की पावर 7 होता है, तो इधर 5 मिलना नहीं है, इधर 2 नहीं मिलना है, मतलब यहां 5 नहीं मिलेगा, इधर 2 नहीं मिलेगा, इधर 2 मिल गया 7। अब इधर 5 कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान समझिएगा, ये 1 से लेके 99 तक नंबर लिखे गए हैं। अब इनमें से 5 कहां मिलेगा, वहां से मिलेगा जो नंबर 5 से कटता है। 5 से मिलेगा, 10 से मिलेगा, 15 से मिलेगा, 20 से मिलेगा, लेकिन इनमें 10, 20, 30, 40, 60 से लेकर 90 तक नंबर तो आएंगे ही नहीं क्योंकि वो इवन नंबर है और ये तो ऑड नंबर का प्रोडक्ट है। यानी इसमें जो नंबर आएंगे जिसमें 5 मिलने वाला है वो आएंगे 5, 15, 25 से लेके कहां तक, 95 तक। इतने सारे नंबर्स आएंगे। और इसमें कितने हैं आपके नंबर दिख रहे हैं? अगर मैं 95 तक बात करता हूं तो वैसे तो 19 होते हैं, बट नीचे के हटा दूंगा तो लगभग आपके पास 10 नंबर मिलेंगे, 10 संख्याएं मिलेंगी जो 5 से कटने वाली हैं और ऑड नंबर है 100 के अंदर। अब अगर आप 10 संख्याओं में से एक एक 5 भी निकालते हो तो आपको 5 की पावर 10 तो ऐसे ही मिल जाएगा, और 7 छोटा है और हमको तो छोटा वाला ही बताना होता है। ठीक है, हालांकि मिलेगा ज्यादा क्योंकि उसमें एक 25 भी आएगा, उसमें एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 75 में भी एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अगर आप 1 से लेकर 99 तक में 5 काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा 12। ये हमें काउंट नहीं करना है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, काउंट नहीं करना। पेपर में काउंट करने मत बैठ जाना, लॉजिकली सोचना कि 2 की पावर 7 मिला है और 1 से लेके 99 तक के बीच में ऐसे नंबर जो 5 से कटते हैं और ऑड हैं वो होते हैं 10। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये 10 नंबर होते हैं। तो अरे इन 10 में से एक एक 5 ही मिलेगा तो अब 5 की पावर 10 हो जाएगा, और 7 10 से छोटा है, हमको तो छोटा ही बताना है ना, तो हमको पावर काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। हमने ऐसे ही देख लिया कि वो 10 से ज्यादा आने वाला है, आएगा वैसे 12 क्योंकि 25 में एक 5 एक्स्ट्रा आएगा और 75 में एक 5 एक्स्ट्रा आएगा। तो हमको छोटा पावर बताना होता है, वो मुझे यहीं से पता चल गया 7। ये हो गया हमारा आंसर 7। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तो कहने का मतलब ये, पेपर में आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं, लॉजिकली भी चीजों को सोचना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं फैक्टोरियल्स में जीरोस कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल के बारे में आप सभी को पता है, फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। हालांकि जीरोस में फैक्टोरियल की वैल्यूज का उतना कोई खास यूज नहीं है, लेकिन अगर आगे जब आप रिमाइंडर पढ़ोगे, यूनिट प्लेस निकालना पढ़ोगे, तो वहां पे फैक्टोरियल की वैल्यूज का यूज होगा। और अब तो हमारे सिलेबस में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी भी है, तो वहां पे भी फैक्टोरियल का यूज आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि फैक्टोरियल में जीरोस कैसे निकालते हैं। जाइए एग्जांपल वाइज समझते हैं फैक्टोरियल में जीरोस निकालने का तरीका। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 108 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक तरह से 108 फैक्टोरियल ही लिखा है, क्योंकि 108 फैक्टोरियल का मतलब होता है 108 इंटू 107 इंटू 106 इंटू 105 से लेकर कहां तक, 1 तक, और वही तो लिखा हुआ है, मतलब ये 108 फैक्टोरियल है। अब इसमें जीरोस निकालना है, तो इसमें जीरोस निकालने का तरीका क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है कि आपका जो नंबर है, फैक्टोरियल के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, जिस नंबर का फैक्टोरियल है, उस नंबर को 5 से डिवाइड करना है और देखना है कितनी बार भाग चला जाएगा।
इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ये पूरी तरह कटेगा कि नहीं कटेगा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें डिवाइड करना है जहां तक कटेगा बस वहीं तक। तो 5 से 2 बार में भाग जाएगा, फिर 5 से 1 बार में भाग जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर को छोड़ देना है, उससे कोई मतलब नहीं। फिर जो वैल्यू आई अगेन उसको 5 से डिवाइड करना है, 4 बार भाग जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कैंसिल हो पूरी तरह ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर 5 से डिवाइड करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर 5 से डिवाइड करना है, और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक ये रिजल्ट 5 से छोटा ना हो जाए। देखो 4 आ गया, 4 5 से क्या है छोटा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 21 प्लस 4 को इन दोनों को जोड़ दोगे, आपका आंसर आएगा 25 और यही होगा आपका जीरोस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को 5 से डिवाइड करना है, जितनी बार में भाग चला गया वो लिखिए, रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करना है। अगेन जो वैल्यू आई फिर 5 से डिवाइड किया, वैल्यू लिखिए। ये प्रोसेस रिपीट करना है तब तक जब तक हमारी वैल्यू आने वाला रिजल्ट 5 से छोटा ना हो जाए। उसके बाद ये जितने इधर वैल्यूज आपको मिली थी, भागफल मिले थे, उन सबको जोड़ दीजिए, वही आपका हो जाएगा जीरोस। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, प्रश्न ये आ सकता है कि सर अभी अभी तो आपने बोला कि 2 की पावर 5 की पावर में कैलकुलेट करते हैं, जो मिनिमम पावर होता है वही आंसर होता है। तो सर आखिर यहां पर वो लॉजिक क्यों नहीं लग रहा? मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर भी वही लॉजिक लग रहा है। हम 2 और 5 की पावर ही निकाल रहे हैं। ये जो 25 आया है ना, ये एक्चुअली 5 की पावर आई है। तो आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता चल गया? तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए, इसके पीछे का रीजन। दोस्तों जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस नंबर का गुणा किया जाता है, लगातार आने वाली संख्याओं को जब हम लोग गुणा करते हैं, तो उसमें 2 की पावर ज्यादा आती है और 5 की पावर कम आती है, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं लिखूं, तो अगर मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मान लो मैं 5 फैक्टोरियल पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यहां तो हमारा आंसर आ गया, जीरोस जो आ गया वो आ गया 21 प्लस 4 यानी 25। इस क्वेश्चन का तो काम खत्म। अब मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आखिर ये क्यों, कैसे पता चला कि ये काम करना है। तो छोटे से नंबर में समझो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो यही सारे तो नंबर है। अभी मैंने बोला कि आपको 2 और 5 की पावर कैलकुलेट करनी है। अब देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक ही 5 है, जबकि 2 यहाँ पे भी है और ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो 3 2 मिल रहे हैं। यानी 2 की पावर ज्यादा आ रही है और 5 की पावर क्या आ रही है, कम। तो जब कभी भी फैक्टोरियल में पावर को कैलकुलेट किया जाता है तो 2 की पावर ज्यादा आती है, 5 की पावर कम आती है। ये हमें पहले से पता है कि पावर ज्यादा आएगी 2 की। तो जब 2 की पावर ज्यादा आएगी तो आखिर हम उसे कंसीडर क्यों करें? हम डायरेक्ट 5 की पावर निकाल लें, हमारा काम हो जाएगा। भाई हम 2 की पावर क्यों निकाले, वो तो ऑलरेडी ज्यादा है, हमको तो कम पावर वाला लेना है। तो इसीलिए यहाँ 2 की बात हमने की ही नहीं। हमने डिवाइड किससे किया, 5 से, क्योंकि हमको 5 की पावर निकालना था, पहली बात। दूसरी बात, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ठीक है आपने ये तो बता दिया कि 2 की पावर नहीं निकालनी है क्योंकि वो ज्यादा आएगी, हमको कम पावर वाला चाहिए, मतलब 5 की पावर निकालनी है। तो फिर सर मुझे एक बात बताइए कि जब हमको 5 की पावर ही निकालनी है तो ये डिवाइड करके क्यों निकाला जा रहा है और ये जोड़ा क्यों जा रहा है, ये 5 की पावर कैसे निकलेगा? तो उसको भी समझिए। जैसे मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं 25 फैक्टोरियल। अब 25 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 25 तक सारी संख्याओं का गुणनफल। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे 5 की पावर निकालना है और 1 से लेके 125 तक में जो संख्याएं 5 से कटेंगी उसी में तो 5 मिलेगा, उन्हीं का तो फैक्टर 5 होगा। तो 1 से लेके 125 तक में 5 से कटने वाली संख्याएं 5, 10, 15, 20, 25 यही तो होती है, ठीक है। और तो अब तो नहीं होती। अब देखो होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा नंबर ले लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाएगा। चलो 50 फैक्टोरियल में ले लेता हूं। तो अगर मैं 1 से 50 तक में बात करूंगा तो और नंबर आ जाएंगे 30, 35, 40, 45, 50। अब इन्हीं में से तो हमको 5 मिलेगा। तो देखो होता क्या है, हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप चीजों को पुख्ता करना चाहते हो तो रीजन भी जानिए, प्रोसेस तो बहुत सीधा सीधा है, मैं उसको एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। हमको 5 की पावर चाहिए और 1 से लेके 50 तक यही वो नंबर है जिसमें 5 मिलेगा। तो देखो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, 50 को 5 से डिवाइड करूंगा। प्रोसेस वाइज बात करूं, जो भी फैक्टोरियल में नंबर होता है उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 10। एक्चुअली ये जो 10 आया है वो 5 की पावर 10 आया है। ये जो 10 है ना वो 5 की पावर 10 है। क्यों आया? जब हम पहली बार 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 10 आता है। ये 10 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 से लेके 50 तक के बीच में 10 ऐसी संख्याएं हैं
जिसमें एक एक 5 मिलेगा, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 संख्याओं में से एक एक 5 मैंने निकाल लिया, तो मुझे कितने 5 मिल गए? 10। ठीक है, फिर मैंने बोला जो वैल्यू आती है उसको फिर 5 से डिवाइड करते हैं, कितना मिला? 2। तो सवाल उठता है कि हमने फिर क्यों 2 से डिवाइड किया? वो इसलिए किया मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जो 10 संख्याएं आपको दिख रही हैं, इसमें अभी 2 संख्याएं और हैं जिसमें एक एक 5 और मिलेगा, और वो कौन सी थी? 25 और 50, क्योंकि 25 में भी 5 का स्क्वायर आएगा और 50 में भी 25 इंटू 2 5 का स्क्वायर आएगा। तो उन छूटे हुए 5 को काउंट करने के लिए अगेन हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो एक्चुअली 2 आपको दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है? 5 की पावर 2। फिर इन दोनों को सिंगल पावर में चेंज करते हैं, तो पावर जोड़ देते हैं, वही 12 आता है। इसी को मैंने 12 जोड़ा, और जो 5 की पावर है वही जीरोज होगा क्योंकि 2 की पावर ज्यादा है। तो ये जो 12 आया है वही 5 की पावर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 25 आया है ये एक्चुअली 5 की पावर ही आई है, और जो 5 की पावर आएगी वही होता है जीरोस। ये मैंने आपको रीजन बताया, कारण बताया कि ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है, 2 और 5 की पावर देखना, मिनिमम पावर आंसर होता है। फैक्टोरियल में 2 की पावर ज्यादा आती है, इसलिए हम बस 5 की पावर देखते हैं। 5 से बार बार डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार हमने 5 से डिवाइड किया तो 21 जो मिला वो 5 की पावर 21 मिला। फिर इन 21 नंबर में अभी 4 5 और मिलेंगे, तो 5 की पावर 4 और मिला, दोनों को जोड़ दिया, हमको 5 की टोटल पावर 25 मिली, वही हमारा है जीरोस। दिस इज द रीजन, एक्सप्लेनेशन है जो हम काम कर रहे हैं उसका। प्रोसेस में एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हुए देखिए, तरीका तो बहुत सिंपल है, तरीका आप समझ लो, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड होते हैं तो रीजन मैंने आपको बता दिया। जैसे ही 101 फैक्टोरियल है, इसमें जीरोस निकालना है, तो नंबर क्या है? 101, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 20 टाइम जाएगा, कटे जरूरी नहीं है, जहां तक कैंसिल हो वहीं तक लिखना है। अगेन 20 को 5 से डिवाइड किया, 4 टाइम जाएगा, दोनों को जोड़ लिया 24, यही हमारा क्या है? जीरो। तो तरीका तो बहुत सिंपल सा है, तरीका तो मैंने आपको बता दिया, रीजन ही मैंने आपको बता दिया, पूरा कंप्लीट नॉलेज लेकर जाइए। ठीक है, यहां पे हमारे पास आंसर आ गया। दूसरी बात, अभी क्या है कि अभी एक नंबर था, जैसे देखो ये नंबर क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 2005 में, 1000 तक सारी संख्याओं गुणा किया गया है, मतलब ये 1000 फैक्टोरियल है। अब 1000 फैक्टोरियल में जीरोस निकालना है, तो मैं 1000 को 5 से डिवाइड करूंगा, 200 मिलेगा, 200 को 5 से डिवाइड करूंगा, 40 मिलेगा, 40 को 5 से डिवाइड करूंगा, 8 मिलेगा, और 8 को 5 से डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो आएगा 249, और यही मेरा क्या होगा? जीरोस, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं फटाफट से। अभी जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं उसमें एक एक फैक्टोरियल था, लेकिन कभी भी अगर मान लीजिए 2 फैक्टोरियल लिखे हों, 2 फैक्टोरियल, और उनमें 2 फैक्टोरियल ऐड करके लिखे हो या सब्ट्रैक्ट करके लिखे हो, प्लस या माइनस लिखा हो, दोनों फैक्टोरियल के बीच में ए फैक्टोरियल और बी फैक्टोरियल लिखा हो और बीच में प्लस या माइनस लिखा हो, और इसमें जीरोस ज्ञात करना हो, तो याद रखिएगा, अगर बीच में साइन प्लस या माइनस का है तो आपको केवल उसी नंबर का जीरोस निकालना है जो इन दोनों में छोटा है, जो छोटा है। 48 49 में छोटा कौन सा है? 48। तो बस आपको इसी का जीरोस निकालना है, यानी 48 को 5 से डिवाइड करोगे 9 टाइम जाएगा, 9 को 5 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, आपका जीरोस हो जाएगा 10। आई रिपीट, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जब कभी 2 फैक्टोरियल के टर्म जोड़कर लिखे गए हो, ऐड करके लिखे गए हो, और आपसे जीरोस पूछ रहा हो, तो बीच में अगर प्लस लगा हो, जोड़ा हो, या माइनस भी लगा हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो इन दोनों ही केस में जो छोटा नंबर है दोनों में, केवल उसी का जीरोस निकालते हैं, वही हमारा आंसर होता है। रीजन क्या होता है? तो रीजन बड़ा सिंपल सा समझ लीजिए, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 2000 और एक नंबर में लेता हूं 200, मुझे इन दोनों को जोड़ना है, मान लो सपोज करो जोड़ना है, जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2200। देखो इसमें 3 जीरोस थे, इसमें 2 जीरोस थे, और जोड़ने पे कितने जीरोस मिले? 2, यानी 2 किसमें था? छोटे नंबर में था, उसी का जो जीरोस है वही तो यहां आंसर आ रहा है, इसीलिए काम करते हैं। अगर आप इन दोनों को माइनस भी कर रहे होते, अगर आप दोनों को माइनस कर रहे होते तो क्या मिलता? 1800।
यहाँ 3 जीरोज, यहाँ 2 जीरोज, घटाने पे 2 जीरोज आया, मतलब दोनों में जो छोटा नंबर है उसी का जीरोज हमारा क्या हो गया, आंसर। इसलिए ये काम करते हैं। तो प्लस माइनस का भी लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस में अगर नंबर्स हो तो छोटे नंबर का जीरोज निकालते हैं। और अगर बात करूं मल्टीप्लाई और डिवाइड की, तो उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे ये देखो, कभी भी कई सारे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में दिए हों तो सबका जीरोज निकालकर जोड़ना होता है। जोड़ना इसलिए होता है क्योंकि देखो, अगर कई सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो फैक्टोरियल वाले और जीरोज निकालना हो तो सबका जीरोज निकाल के जोड़ोगे। वो इसलिए जोड़ोगे क्योंकि 10 इंटू अगर मैं 200 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2000। देखो एक जीरो और यहां 2 जीरो, रिजल्ट में कितना जीरोज मिला, 3, यानी दोनों का ऐड हो रहा है। अगर डिवाइड होगा, अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड में देखो, डिवाइड करने पे कितना आंसर आ रहा है, 1 जीरो। इसमें 2 जीरो थे, इसमें 1 जीरो था। तो डिवाइड में दोनों का जीरोज निकाल के घटाना है, मल्टीप्लाई में दोनों का जीरोज निकाल के जोड़ना है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल। क्या, जब दो फैक्टोरियल प्लस में या माइनस में दिए होंगे तो छोटे वाले का जीरोज निकालना है। जब दो फैक्टोरियल में गुणा हो रहा होगा तो दोनों का जीरोज निकाल के जोड़ देना है। जब दो फैक्टोरियल में डिवाइड हो रहा होगा तो दोनों का जीरोज निकाल के माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं, 25 फैक्टोरियल का जीरोज निकालता हूं, 32 फैक्टोरियल का निकालता हूं और 45 फैक्टोरियल का निकालता हूं। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मतलब यहां जीरोज मिले 6। अब आपको ऐसे डायरेक्ट करना है, इसको 5 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा, 6 को 5 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, यानी यहां कितना जीरोज मिला, 7। इसको 5 से डिवाइड करूंगा 9 आएगा, और 9 को 5 से डिवाइड करूंगा 1 टाइम जाएगा, यानी यहां कितना जीरोज आएगा, 10। और इन तीनों में मल्टीप्लाई लगा है, यानी ये तीनों जोड़ दिए जाएंगे। तो हमारा जो जीरोज होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो 6 + 7 + 10, यानी कितना हो जाएगा, 23, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक लास्ट एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूं डिवीजन का, उसको भी देख लीजिए ताकि कभी अगर आपको मिले तो आप उसको सॉल्व कर देना। जैसे देखो यहां डिवाइड है, 120 फैक्टोरियल का डिवीजन 60 फैक्टोरियल से है, तो हम दोनों का जीरोस निकाल के घटाएंगे। डिवीजन में घटाना है, मल्टीप्लाई में जोड़ना है, प्लस माइनस में छोटे वाले का निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चलो इसका जीरोस निकाले। 5 से डिवाइड करेंगे 24, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये कितना आ गया, 28। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, यहां कितना आ गया, 24। तो हमारा जो आंसर होगा जीरोस, वो होगा 28 - 24, यानी 4। यानी हमारे जीरोस कितने आएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा कहीं गड़बड़ लग रहा है। 120 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 60 फैक्टोरियल है, तो इसमें हमने 5 से डिवाइड किया, 24 बार में गया, 5 से डिवाइड किया, 5 4 20, 4 बार में गया, 28 हो गया। इसको हमने डिवाइड किया तो ये 14 आएगा, माफ करिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ पे हमारे पास आएगा 12, और 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 14 आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 24 में से 14, तो हमारे कितने जीरोज आ जाएंगे, 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 14। ठीक है, तो ये जीरोज वाले क्वेश्चन को करने का लॉजिक होता है। मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन कैसे करना है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, जीरोज कैसे आता है, क्यों पावर देखते हैं, मिनिमम पावर क्यों देखते हैं, सारी चीजें बताई। फिर फैक्टोरियल में कैसे जीरोज निकालते हैं, उसको करने का तरीका, उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया। मैंने आपको रीजन ही बताया क्यों 5 से डिवाइड करते हैं, क्यों जोड़ते हैं, सारी चीजें मैंने बात की। दो फैक्टोरियल प्लस में हो तो क्या करना है, छोटे वाले का जीरोज निकालना है। दो फैक्टोरियल माइनस में हो तो क्या करना है, छोटे वाले का जीरोज निकालना है। दो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में हो तो दोनों का जीरोज निकाल के जोड़ना है। और अगर दो फैक्टोरियल डिवाइड में है तो दोनों का जीरोज निकाल के माइनस कर देना है। आपको पूरे एक्सप्रेशन में शून्यों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएगा। आई होप ये बात मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आई होगी। जाते जाते मैं आपके लिए देके जाऊंगा एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क, जिसे मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना है सॉल्व। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, 5 की पावर 12 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 11 फैक्टोरियल में जीरोज आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दे दीजिएगा। मिलेंगे अगले किसी क्लास में किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और जुड़े रहिएगा मेरे साथ ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, बात करेंगे जीरोस के और अलग तरह के क्वेश्चंस के बारे में
और पावर n के कैलकुलेशंस के बारे में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।